आज की इस वीडियो में हम हमारी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसका सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है, जिसको px से डिनोट करते हैं। तो एक और पॉलिनोमियल जिसको कि हम gx बोलते हैं, उससे डिवाइड किया गया भाग करने पे जो हमें भागफल के भाग करने के बाद में हमें जो भागफल मिलता है, कोशेंट मिलता है, वो तो मिलता है x-2, और इसके बाद में जो हमें शेषफल मिलता है, मतलब रिमाइंडर जो मिलता है, वो ये है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? gx फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले जो वीडियोस हमने बनाए हैं विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कि डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, वो क्या काम आती थी कि किसी भी बहुपद को, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए जो सिंपल सा मेथड है वो हम डिवीजन एल्गोरिथम को काम में लेते हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है, एक बार उसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है हमें? एक तो fx दिया गया है, fx बराबर x³ - 3x² + h + 2। इसके बाद में x, इसमें gx हमें पता नहीं है, और qx जो हमारा भागफल है वो है x - 2 दिया गया है, और एक rx जो हमारे पास दिया गया है -2x + 4। तो हमें gx फाइंड करना है। तो अब तक जब हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे थे, डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते थे, तो हम जब px में या fx भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। px में जब gx का डिवाइड करते थे तो हमें दो चीजें मिलती थी, एक तो भागफल जिसको qx से लिखते थे, और दूसरी चीज जो हमें मिलती थी वो rx मिलती थी, मतलब शेषफल मिला करती थी। तो विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमने जाना था कि जब हम px में gx का डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय qx और rx, ये यूक्लिड डिवीजन हमारी एल्गोरिथम है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। तो ये वही चीज है, ये हमारा px क्या है, ये हमारा भाज्य है, मतलब डिविडेंड है, और gx हमारा क्या है, डिवाइजर है, जो भाजक कहलाता है, qx हमारा भागफल मतलब कोशेंट कहलाता है, और rx हमारा शेषफल है। तो चलिए एक बार जो भी चीजें हमारे पास गिवन है उसको उसकी जगह पे मान रख देते हैं। तो px हमारे पास मान बाद में रखेंगे, पहले हम कोशिश करेंगे कि जो एक तो ये चीज हमारे पास में है, एक ये हमारे पास में, एक ये हमारे पास में, तो इस पूरे के पूरे फॉर्मूला के अंदर तीन चीजें हमारे पास में, चौथी चीज हमारे पास में नहीं है। तो हम पहले ये चाहेंगे कि जो चीजें हमारे पास में वो तो एक साइड में दे, और जो चीज नहीं है उसको हम एक साइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए px में सबसे पहले ये rx जो इधर प्लस में है वो इधर फेंकेंगे, हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करते ही ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा फिर? gx और qx बाकी नहीं है। अब हमें तो gx की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना qx को भी इधर ट्रांसफर कर दे। तो px माइनस rx, अब क्योंकि इधर qx मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा qx, और इधर जो बच गया, जो हमें चाहिए था, gx ही रह गया। मतलब कि अगर हम px के जो बहुपद है हमारा, उसमें से rx को माइनस करेंगे, जो आंसर आता है, और उसमें qx का डिवाइड करेंगे, तो जो अपने आप ही जो बचेगा वो हमारा gx बच जाएगा। तो चलिए एक बार मान रखते हैं क्या, px की वैल्यू क्या है, x³ - 3x² + x + 2 में माइनस करेंगे rx को, तो rx की वैल्यू क्या है, -2x + 4, और नीचे जो qx है उसकी वैल्यू क्या है, x - 2 हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो चलिए इसको सरल करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। ये x³ - 3x² + x + 2 माइनस, जब भी किसी टर्म के आगे माइनस का चिन्ह होता है, किसी ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह होता है, तो अंदर वाली सभी टर्म्स के चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा। तो चलिए माइनस इंटू माइनस +2, और माइनस इंटू प्लस -4, x था यहाँ पे, नीचे क्या था हमारा x - 2। तो आगे बढ़ते हैं।
हाँ अब हम इसको यहीं लिखेंगे। हाँ तो देखिए एक्स क्यूब आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे आगे कहीं पे एक्स क्यूब आ रहा है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ एक्स क्यूब कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो मतलब हम सीधा एक्स क्यूब लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं -3x²। तो आगे चेक करेंगे कि क्या x² वाला कोई टर्म आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो हम भी यहाँ पे 3x² को भी वैसा का वैसा ही लिख देंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं हम x वाली टर्म आ रही है, तो हम चेक करेंगे आगे कोई x वाली टर्म है क्या, तो हम देखते हैं कि एक 2x वाली टर्म आ रही है, तो इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। x + 2x = 3x हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं 2 और -4। तो 2 में जब -4 को प्लस करेंगे तो बचेगा क्या, -2 और नीचे क्या रहेगा x - 2। तो पूरा का पूरा सिंपलीफाई करने पे, सॉल्व करने पे अब हमें पूरी एग्जैक्ट पोजीशन पता पड़ रही है कि अब हम और कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही करना पड़ेगा। और डिवाइड करने का हमें पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। हम ऊपर वाले जो बहुपद है उस पे नीचे वाले बहुपद का भाग देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। हमें क्या करना है, x³ 3x² + 3x - 2 में x - 2 का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी बहुपद है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये दोनों क्या ये इनकी घात के, इनकी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है कि नहीं। ये पावर 3 है, फिर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हमें बिल्कुल दोबारा इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये इनके घटते क्रम में ही होने चाहिए। फिर से यहाँ देखते हैं, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल परफेक्ट, ये पहले से ही अरेंज है, हम हमारे डिवीजन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म उठाते हैं x³ और इसकी भी फर्स्ट टर्म उठाएंगे x। x³ में x का डिवाइड करेंगे, मतलब x³ का मतलब 3 टाइम x में 1 टाइम x का भाग देंगे हम। तो x से x क्रॉस आउट हो गया, क्या आ गया हमारा आंसर x²। क्योंकि ये हमारा भागफल है, कोशेंट है, तो हम कोशेंट को कोशेंट की साइड ही रख देंगे x²। अब जो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है उसको इस पूरे जो हमारा भाजक था, डिवाइजर था, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए x² को x से मल्टीप्लाई किया, x³ आ गया, x² को -2x, ये 2x² आ गया। तो अब जो हमारा आंसर आया उसको हम वापस से इसमें पुट करेंगे वैल्यू को। तो x³ को x³ के नीचे ही रखेंगे, -2x² को यही x² के नीचे ही पुट करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। अब जैसे ही हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले जितने भी पद होते हैं, जितने भी टर्म्स होती है, उनके क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस का होगा उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस का होगा उसको प्लस कर देंगे। क्योंकि ये प्लस का है तो इसको आप माइनस का कर देंगे, और ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर देंगे। तो चलिए अब माइनस करने का काम करते हैं। x³ में से माइनस का x³ गया तो पूरी टर्म कैंसिल हो गई, 0 हुई। अब यहाँ पे माइनस के 3x² में से प्लस के 2x² को माइनस किया तो क्या बचेगा, माइनस का 1x² हो गया। अब जो टर्म अभी तक काम में नहीं आई वो डायरेक्टली नीचे उतारी जा सकती है, तो ये काम में नहीं आई तो वापस इसको ऐसा का ऐसा, ये भी अभी तक काम में नहीं आई तो इसको भी डायरेक्टली वैसा का वैसा। अब हम वापस से चेक करेंगे कि क्या हमारे जो रिमाइंडर में जो बहुपद मिल रहा है उसकी घात या उसकी डिग्री हमारा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए, बराबर या ज्यादा हो सकती है। बराबर या ज्यादा होने से हमें क्या है फायदा कि हम वो हमारा जो हम जो भाग लेने का जो काम कर रहे हैं वो हम आगे बढ़ा कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी पावर इससे भी कम हो जाए तो हम उसके हमारी भाग विधि को वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म माइनस के 1x² में हमारी फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर रहे हैं। इस x से 1x² तो यहाँ हमारा आंसर क्या गया, एक माइनस का x बच गया है। तो माइनस के x को क्योंकि हमारा भागफल था तो इसको क्वोशिएंट की साइड लिख दिया। वापस से वही काम करना है, जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको वापस से हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे डिवाइजर से, हमारे भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x - 2 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस के x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के x² माइनस के x को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है उसको वापस से वही प्लेस करते हैं। तो x² वाली टर्म को x² वाली टर्म के नीचे और x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे प्लेस कर दिया है।
चलिए वापस से वही काम क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करते नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब चलिए माइनस करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर गया तो जीरो हो गया, ये पूरी टर्म कैंसिल हो। प्लस का 3x में से माइनस का 2x गया तो हमने डायरेक्टली -2 के नीचे उतार दिया है। चलिए फिर से हम देख पा रहे हैं, हमें 1x में वापस से इसका डिवाइड करना पड़ेगा। 1x में x का डिवाइड किया, x से x गया, क्या बचा 1 बच गया है। तो 1 क्योंकि हमारा भागफल है तो भागफल को हम किधर लिखते हैं, कोशेंट की साइड लिखते हैं, प्लस का 1। अभी जो हमारा भागफल आया है उसको वापस से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर से। डिवाइजर हमारा था x - 2, तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x ही रह गया, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ही रह गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हम 1 को कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर में वापस मिल जाता है। तो जो हमारा आंसर आया उसको वापस हम प्लेस करते हैं, 1x को 1x की जगह और -2 को -2 की जगह। तो चलिए फिर से वही काम माइनस करेंगे। माइनस लगाते ही नीचे वाले जो जितने भी पद हैं उनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। तो अब चलो माइनस करने का काम करते हैं। प्लस के 1x में से माइनस का 1x गया, 0 आ गया। फिर से हम आगे देखते हैं, माइनस के 2 में से प्लस का 2 गया तो फिर से 0। तो मतलब अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो शेष पद है, हमारे रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था gx चाहिए था। तो हमने पहले भी कहा था कि अब जब हम यहाँ देखिए px में से rx को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, उस आंसर में qx का डिवाइड करेंगे। देखिए qx का डिवाइड करेंगे तो अपने आप ही जो आंसर में आएगा, आंसर मतलब जो हमारे भागफल में आएगा, जो हमारे क्वोशिएंट में आएगा, वो अपने आप ही क्या मिलेगा, gx मिलेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो क्वोशिएंट में आंसर जो आ रहा है वो x² - x + 1 आ रहा है। मतलब कि यही हमारा रिक्वायर्ड gx कहलाएगा। रिक्वायर्ड gx ही हमें पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आई थिंक क्लियर होगा। एक बार दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे दोबारा से कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।